बेटा, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अक्सर मनुष्य पूछता है, मेरा अच्छा समय कब आएगा? इतना संघर्ष क्यों है? भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहे? पर बेटा, अच्छा समय कभी अचानक नहीं आता। उसके आने से पहले जीवन में कुछ सूक्ष्म संकेत मिलने लगते हैं। दिक्कत यह है कि मनुष्य उन संकेतों को अशुभ समझ बैठता है। आज मैं तुम्हें वे संकेत बताने जा रहा हूं जो ये बताते हैं कि तुम्हारा अच्छा वक्त दूर नहीं है। ध्यान से सुनना, ये कल्पना नहीं, ये अनुभव का सत्य है। पहला शुभ संकेत, पुरानी चीजें टूटने लगती हैं। बेटा, जब अच्छा समय आने वाला होता है तो सबसे पहले पुरानी व्यवस्था टूटती है, रिश्ते बदलने लगते हैं, काम छूट जाता है, योजनाएं असफल हो जाती हैं और तुम सोचते हो सब कुछ मेरे खिलाफ क्यों हो रहा है। पर बेटा, ईश्वर कभी भी नए भवन की नींवों पुरानी दीवारों पर नहीं रखते। जो टूट रहा है वह तुम्हारे योग्य अब नहीं रहा। अगर आज तुम्हारे जीवन में पुराना ढह रहा है तो समझ लेना नया रास्ता बन रहा है। दूसरा शुभ संकेत, अकेलापन बढ़ने लगता है। जब अच्छा समय आने वाला होता है तो भीड़ छूटने लगती है, फोन कम बजता है, बात करने वाले घट जाते हैं और मन अकेले रहना चाहता है। बेटा, ये दंड नहीं है, ये तैयारी है। ईश्वर मनुष्य को भीड़ से निकालकर स्वयं से मिलवाते हैं। अगर तुम्हें अब शोर अच्छा नहीं लगता तो समझ लेना तुम भीतर से पक रहे हो। तीसरा शुभ संकेत, मनुष्य से अपेक्षा कम होने लगती है। एक समय था जब तुम चाहते थे कि लोग समझें, साथ दें, बदलें, पर अब तुम चुप रहने लगे हो। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है। बेटा, यह हार नहीं है, यह परिपक्वता है। जब अपेक्षा टूटती है तभी आत्मबल बनता है। चौथा शुभ संकेत, दोहक आपको चुप करा देता है। पहले दोहक में शिकायत होती थी, अब दोहक में सोच होती है। तुम रोते हो पर किसी से लड़ते नहीं। बेटा, जब दोहक मनुष्य को शांत कर दे तो समझ लेना ईश्वर कार्य कर रहे हैं। पांचवा शुभ संकेत, राधा नाम अपने आप निकलने लगता है। यह सबसे पवित्र संकेत है। कोई सिखाता नहीं, कोई दबाव नहीं, बस मन कहता है राधा। दोहक में चलते समय या बिना कारण जहां राधा नाम है वहां कृष्ण निश्चित रूप से है। छठा शुभ संकेत, दिखावे से मन हटने लगता है। अब लोगों को दिखाने का मन नहीं करता, सादा जीवन अच्छा लगता है, कम में सुख दिखता है। बेटा, अच्छा समय अहंकार लेकर नहीं आता, वह सरलता लेकर आता है। सातवां शुभ संकेत, अतीत दर्द नहीं, शिक्षा देने लगता है। जो पहले रुलाता था अब सिखाता है। तुम कहते हो अच्छा हुआ जो हुआ, यह संकेत है कि तुम तैयार हो। आठवां शुभ संकेत, डर कम होने लगता है। भविष्य की चिंता धीरे धीरे ढीली पड़ जाती है। तुम कहते हो जो होगा देखा जाएगा। बेटा, यह लापरवाही नहीं, यह विश्वास है। नौवां शुभ संकेत, मन भीतर की ओर मुड़ने लगता है। तुम प्रश्न पूछते हो, मैं कौन हूं? मेरा जीवन किस लिए है? ये प्रश्न अच्छे समय की घंटी है। 10वां शुभ संकेत, ईश्वर पर भरोसा बढ़ने लगता है। बिना तर्क, बिना प्रमाण, बस भरोसा। और बेटा, जहां भरोसा है वहीं से अच्छा समय शुरू होता है। अंतिम सत्य, अगर ये संकेत तुम्हारे जीवन में है तो डरना मत। ईश्वर तुम्हें तोड़ नहीं रहे, वे तुम्हें तैयार कर रहे हैं। बस एक काम करना, जल्दी मत करना,
अहंकार मत पालना और राधा नाम पकड़ कर रखना, क्योंकि जिसका हाथ राधा ने पकड़ लिया उसका भविष्य कृष्ण स्वयं लिखते हैं। राधा राधा राधा।